तो आप लोगों ने हल्क मूवी तो देखी होगी जो कि काफ़ी पुरानी मूवी है, पर अब इसका एक नया वर्जन आया है जिसका नाम है शी हल्क। और ये एक सीरीज है और इसका पहला सीजन इसी साल 2022 में आ चुका है और इस सीजन में इसके पहले 9 एपिसोड दिखाए गए हैं। तो हम एक एक करके इसके सारे एपिसोड आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से। तो मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जेनिफर को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और वो अपना केस लड़ने के लिए जा रही थी। फिर जहाँ पे कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जो जेनिफर है शी हल्क कैसे बनी। एक दिन जेनिफर अपने कजन ब्रुश के साथ रोड ट्रिप पे जा रही थी। ब्रुश है जो पहले से ही हल्क है पर इसने अपने आप पर काबू पाना सीख लिया है। ब्रुश के पास एक स्मार्ट वॉच है जो इसके हाथ पे लगी हुई है जो इसे हल्क से इंसान बना कर रखती है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी जाके सीधी खाई में गिरती है। और जहाँ पे ब्रुश की जो वॉच है वो भी टूट चुकी थी। तो जहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से जेनिफर के हाथ पे काफी बड़ा कट लग गया था और जो ब्रुश है वो भी काफी जख्मी था पर वो गाड़ी के अंदर ही फंसा रह गया। जब जेनिफर उसे गाड़ी से बाहर निकाल रही थी उसका ब्लड है जो जेनिफर के कट के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से जेनिफर भी शी हल्क में बदलने लगती है। तो ब्रूस जेनिफर को जहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि वो अब हल्क में बदलने वाला था। तो जेनिफर जहाँ से भागती है और गिर के वो बेहोश हो जाती है। जब जेनिफर को होश आता है तो वो एक बार के पास थी पर उसकी हालत काफी खराब थी। वो अपने आप को ठीक करने के लिए बार के अंदर जाती है पर वहाँ पे उसे कुछ किन्नर मिलती है जो की जेनिफर की बुरी हालत देख के उसे ठीक करने लगती है। जब जेनिफर बार के बाहर आती है तो उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो कि उसे छेड़ने लगते हैं। पहले तो जेनिफर उन सबको इग्नोर करती है पर बाद में उसे गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क में बदल जाती है। जब वो उन पे हमला करने वाली थी तो ब्रुश आके उसे रोक लेता है। जब जेनिफर को होश आता है तो वो बीच पे बने एक घर पे होती है। तभी हमें जहाँ पे पता चलता है ये घर ब्रुश मतलब कि हल्क का है जो कि अब स्मार्ट हल्क बन चुका है और वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो जेनिफर जहाँ पे हल्क से पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं शी हल्क कैसे बनी। तो हल्क उसे बताता है कि मेरा जो ब्लड है वो तुम्हारे अंदर चला गया है जिसकी वजह से तुम भी अब शी हल्क बन चुकी हो और अब तुम्हें भी मेरी तरह एक हल्क की जिंदगी जीनी होगी। तो जेनिफर यहाँ पे दुखी होकर कहती है कि नहीं, मुझे शी हल्क नहीं बनना, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ चाहिए और मुझे केस लड़ने जाना है। तो जेनिफर यहाँ पे जिद करती है कि मुझे नॉर्मल बनाओ, मुझे हल्के की जिंदगी नहीं चाहिए। तो हल्क उसे कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना होगा। हल्क जहाँ पे कहता है कि तुम मेरे साथ इस लैब में रहो और तुम भी अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाओगी और ये जिंदगी भी तुमको धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगेगी। हल्क बताता है कि तुम्हें डर और गुस्सा ही शी हल्क बनाएगा। टेस्ट करने के लिए वो उसे क्रशिंग मशीन में भेजता है। मशीन ऑन करते ही जेनिफर डरती है और वो शी हल्क में बदल जाती है। तो हल्क यहाँ पे नोटिस करता है कि जेनिफर शी हल्क बनने के बाद भी होश में है और वो देख के काफी हैरान होता है क्योंकि उसे अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए लगभग 10 साल लग गए थे। तो शी हल्क कहती है कि मैं तो अपने आप पे कंट्रोल कर सकती हूँ, अब मैं जहाँ से जाती हूँ। पर हल्क उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें हल्क के बारे में अब बहुत कुछ सीखना है। अगर तुम्हें बाहर जाके किसी के ऊपर गुस्सा आया तो तुम बाहर जाके काफी तबाही मचा सकती हो और लोगों को मार सकती हो जिसकी वजह से लोग तुम्हें एक विलन के रूप में देखेंगे और ये तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शी हल्क की जिंदगी जीने के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना होगा। तो जेनिफर जहाँ पे ना चाहते हुए भी इस अभ्यास के लिए मान जाती है। फिर हल्क उसे कई दिनों तक अभ्यास कराता है और वो उसे योगा करवाता है ताकि वो अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर सके। वो उसे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना भी सिखाता है। पर जेनिफर एक दिन इन सब से चिढ़ जाती है और वो कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना है, मैं और यहाँ पे नहीं रह सकती। पर हल्क उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें अब और अभ्यास की जरूरत है। पर जेनिफर नहीं मानती और वो गाड़ी लेकर निकलने लगती है। पर हल्क उसकी गाड़ी के आगे आके उसकी गाड़ी को रोक देता है। ये देख के जेनिफर को काफी गुस्सा आता है और वो शी हल्क में बदल जाती है और फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और जहाँ पे हमें इन दोनों की काफी लंबी और काफी मजेदार फाइट देखने को मिलती है। आखिर में दोनों लड़ते हुए एक जगह पे आकर शांत हो जाते हैं। तो हल्क जहाँ पे उसे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में लौटना चाहती हो तो तुम लौट सकती हो, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। तो जेनिफर इस बात के लिए काफी खुश होती है और वो हल्क को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर जहाँ पे कहानी है जो प्रेजेंट में आती है जहाँ से हमारी मूवी स्टार्ट हुई थी। तो जहाँ पे जेनिफर कोर्ट के अंदर केस लड़ रही थी पर वहाँ पे टाइटेनिया आकर कोर्ट के अंदर हमला कर देती है। तो लोगों में जहाँ पे हफड़ा दफड़ी मच गई थी ये देखकर जेनिफर सबके सामने ही शी हल्क बन जाती है और वो टाइटेनिया को ढेर कर देती है। उसके बाद पुलिस आकर टाइटेनिया को गिरफ्तार कर लेती है और जेनिफर भी इसके बाद नॉर्मल हो चुकी थी। तो मूवी के लास्ट में हम जेनिफर को हल्क के पास देखते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी कर रहे थे और ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्दी ही लेके आएंगे।
तो आज हम इस वीडियो में शी हल्क के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाके इसका पहला एपिसोड देख सकते हो। तो एपिसोड फर्स्ट के अंदर हमने देखा था लास्ट में कि जेनिफर कोर्ट के अंदर ही सबके सामने शी हल्क बनकर टाइटेनिया को ढेर कर देती है। तो एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि अब सबको पता चल चुका था कि जेनिफर शी हल्क है और न्यूज पे इसकी खबर चल रही थी। तो जेनिफर यहाँ पे काफी फेमस हो चुकी थी, पर कुछ लोग उसे हिट भी करने लगे थे। फिर हम जेनिफर को एक बार के अंदर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तो वहाँ पे उसका बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुमको अब इस काम पे नहीं रख सकता। मतलब कि उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है और वो बेरोजगार हो जाती है। तो जेनिफर यहाँ पे जॉब के लिए काफी परेशान होती है। वो काफी जगहों पे जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर उसकी बात कहीं पर भी नहीं बनती। फिर निक्की जेनिफर को हौसला देती है कि तुम्हें जल्दी ही कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। फिर हम रात को जेनिफर को उसके घर उसको डिनर पे देखते हैं, जहाँ पे उसी के बारे में चर्चा चल रही थी। उसका फादर उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जॉब चली गई है तो कोई बात नहीं, तुमने एक अच्छा काम किया है, तुम अब बहुत फेमस हो चुकी हो, तुम अपने रास्ते पे आगे बढ़ती रहो। तो एक बार फिर से हम जेनिफर को बार के अंदर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसके पास एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम है हेली बॉय। ये वही आदमी है जिसके खिलाफ जेनिफर ने फर्स्ट एपिसोड में केस लड़ा था, पर जेनिफर उस केस में हार चुकी थी। तो हेली बॉय जेनिफर को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, तो जेनिफर भी उस जॉब के लिए झट से हाँ कर देती है। तो फिर हम जेनिफर को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पे हेली बॉय बताता है कि हम सब ने मिलकर सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया है, जिसमें हम सुपर ह्यूमन के लिए केस लड़ेंगे, क्योंकि सुपर ह्यूमन आजकल बहुत दिखने लग गए हैं। और वो कहता है कि तुम्हें भी शी हल्क बन के ही जॉब पर आना है। जब जेनिफर अपने ऑफिस में आती है तो निक्की उसकी दोस्त वहाँ पर थी, जो कि उसकी असिस्टेंट थी। तो इसके बाद देखते हैं कि हेली बॉय जेनिफर को एक केस देता है, जो कि ब्लॉन्स्की का था। ब्लॉन्स्की मतलब अबॉमिनेशन, जो कि अब सुधर चुका था और उसे जेल से बाहर निकालना था। उसके जेल से बाहर आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। तो जेनिफर यहाँ पर अबॉमिनेशन का केस लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसने सालों पहले हल्क को मारने की कोशिश की थी। हेली बॉय कहता है कि तुम केस से मना करने से पहले अबॉमिनेशन को जेल में जाके एक बार मिल लो। फिर हम उस जेल को देखते हैं जहाँ पर अबॉमिनेशन को रखा गया था। उसे बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा गया था, जहाँ पर जेनिफर उसे मिलने के लिए आती है। तो जहाँ पर जेनिफर और ब्लॉन्स्की के बीच में बातचीत होती है, तो ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं बदल गया हूँ, मैं पहले के जैसा नहीं रहा, मैं अब सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी पहले किया वो मैंने नहीं किया, बल्कि मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए गए थे। सच तो यह है कि मैं अब अबॉमिनेशन बनना ही नहीं चाहता, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं शांति से रहना चाहता हूँ। तो जेनिफर को ब्लॉन्स्की की बातों में थोड़ी सच्चाई दिखती है और वो उससे बात करके वहाँ से चली जाती है। तो फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर ब्रूस मतलब हल्क को फोन करती है और पूरी बात बताती है, और वो पूछती है कि मुझे ब्लॉन्स्की का केस लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो ब्रूस कहता है कि तुम्हें उसका केस जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच सालों पहले लड़ाई हुई थी, उसके बाद उसने मुझे माफी पत्र लिखे थे, अब वो बदल चुका है। तो फिर हम जहाँ पर ब्रूस को एक स्पेसशिप में देखते हैं, जिस स्पेसशिप को हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और वो कहीं पर जा रहा था। तो इसके बाद फिर जेनिफर अपने बॉस हेली बॉय को फोन करके कहती है कि मैं ब्लॉन्स्की का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर हेली बॉय उसे कहता है कि पहले तुम टीवी ऑन करके न्यूज चैनल देखो। जब वो टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि अबॉमिनेशन जेल से भाग चुका है और वो किसी शो में जाके फाइट कर रहा है, मतलब ब्लॉन्स्की अभी तक सुधरा नहीं था। तो लास्ट में हम जेनिफर को घर के काम करते हुए देखते हैं और सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इसके आगे के सारे पार्ट एक्सप्लेन करते रहेंगे।